2026 का साल इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा, यानी ऐसा वो अध्याय होगा, काला अध्याय, जिसको कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। क्रिश्चियन और मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, इनमें से जो भी जीतेगा। इस वर्तमान समय के लिए पहले से कहा जा चुका है कि ऐसा समय आएगा और इस तरह की प्रक्रियाएं होंगी। हम आपस में ही लड़ लड़ करके आपस में खत्म हो जाएंगे। हिंदुओं को काफिर मान करके उस पर एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे अपनी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो सर, ये जो आपने अभी बात की, ये आप 2026 में बता रहे हैं, मतलब 2027 तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द EST शो। आज मैं फिर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने फेवरेट गेस्ट मनोज जी से आज फिर से बात करने वाली हूँ। पिछला एपिसोड में हमने बात की और केओस को डिकोड किया और हमने बहुत इन डेप्थ में बात की कि कैसे प्रकृति के नियमों के अनुसार ही एक सृष्टि चलती है और हम एक सृष्टि के पार्ट हैं और हमें भी उन्हीं नियमों का पालन करना होता है। आज मैं थोड़ा स्पेसिफिक बात करूंगी जहाँ पे हम 2026 जो अभी चल रहा है और 2027 की कुछ प्रेडिक्शंस की बात करेंगे, खासतौर से भारतवर्ष को लेकर के। और अभी जो हमने वर्ल्ड में जो हम वॉर देख रहे हैं, इससे हमें क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए और भारतवर्ष को कैसे इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो हैविंग सेड दैट, मनोज सर, वेलकम ऑन द EST शो वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पिछले एपिसोड में हमने बहुत डिटेल में बात की कि कॉस्मिक लेवल पे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ये होने ही हैं। लेकिन जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि चेंजेस तो होने ही हैं, लेकिन कर्म की भी एक अपनी प्रक्रिया है। कर्म तो आपको करते ही रहना है। तो आपने बोला कि भारत की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है और भारत इस चेंज को आगे लाएगा और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विश्व गुरु के लेवल पे हम स्थापित होंगे, लेकिन उतना ही हमें मिलिट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा सशक्त रहना पड़ेगा, कंसिडरिंग आज की जो सिचुएशंस चल रही हैं। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे की प्रेडिक्शन ये साल और अगले साल की कैसी हैं और भारतवर्ष अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखे। देखिए, वर्तमान के जो हालात हैं, ये हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और अगर हम भविष्य मालिका की बात करें, भविष्य पुराण की बात करें या बाइबल की बात करें, कुरान की बात करें, तो उन सब होली बुक्स में इस वर्तमान समय के लिए पहले से कहा जा चुका है कि ऐसा समय आएगा और इस तरह की प्रक्रियाएं होंगी। हम आपस में ही लड़ लड़ करके आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ईसा मूसा की लड़ाई के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। वर्तमान के जो हालात हैं, 2026 का साल जिसे मैं कहता हूँ, इतने भयंकर परिणाम देने वाला है। आज जब हम इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं, ये जो हालात हैं, ये हालात तो केवल अभी 10% हैं। अभी आप सोचिए कि ऐसे ही हालात जो अगर 10% हैं, तो इसके अभी 90% हालात अभी और आने बाकी हैं, घटित होने बाकी हैं। तो उन परिस्थितियों को आप कैसे लेंगे, इसका आकलन आप सहजता से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक ऐसी एंडलेस लड़ाई शुरू हो चुकी है जो केवल और केवल संसाधनों पर कब्जे की थी। यानी कि अमेरिका चाहता था कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर क्रूड ऑयल पर अपना कंट्रोल कर ले, ईरान को वो अपने तरीके से चलाए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो काला धन है, ये जिसे हम ब्लैक गोल्ड कह सकते हैं, काले स्वर्ण को भी कह सकते हैं, यानी ब्लैक गोल्ड जो कहलाता है, इस पर वो अपना एकाधिकार करना चाहता था। लेकिन ये लड़ाई अब 2026 के अंदर ही ये धर्म की लड़ाई में तब्दील होने वाली है। यानी इस लड़ाई का उद्देश्य अब ये नहीं रहेगा कि हमने वहाँ के ऑयल भंडार अपने कंट्रोल में कर लिया या कुछ और हमने कर लिया। ये होगा अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई। यानी कि ईरान इस कंडीशन में आ चुका है कि उसे अब केवल करो या मरो की स्थिति ही दिखाई दे रही है। आप अगर किसी को इतना बर्बाद कर दें कि उसके लिए अब मरना और जीना एक बराबर हो जाए, तो सोचिए वो कितना आत्मघाती हो सकता है। और यही काम अमेरिका ने ईरान के साथ किया है। ऐसे में वर्तमान के अंदर जो हालात हैं, ये धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर फैलेंगे। क्राइसिस होंगे पूरी दुनिया के अंदर, खाद्यान्न संकट आएगा,
ये बात भी निश्चित है। और इतने ज़्यादा हथियारों का प्रयोग इस धरती पर होगा अगले 6 से 7 माह के अंदर कि हर तरफ आपको केवल बारूद और बारूद से उठता हुआ धुआं ही दिखाई देगा। और ये वो परिस्थितियां होंगी जिन्हें कोई संभाल भी नहीं पाएगा। देखिए, लड़ाई में कभी भी समझौता नहीं होता है, लड़ाई हमेशा निर्णायक होती है। और लड़ाई का निर्णय हमेशा एक व्यक्ति के खात्मे से होता है। वो लड़ाई होती ही नहीं है जहां थोड़े समय के बाद जाकर समझौता हो जाए, वो लड़ाई नहीं होती है। वर्तमान के अंदर जो शुरुआत हुई है, ये भीषण युद्ध की शुरुआत है। ये समझौते के साथ समाप्त होने वाली नहीं है, ये अपने विनाशकारी परिणामों को घटित करवाएगी। और 2026 का साल इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा, यानी ऐसा वो अध्याय होगा, काला अध्याय, जिसको कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। मुझे थोड़ा-सा गलत नहीं कहूँगी, डर ज़रूर लग रहा है ये सुन कर के, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 माह ही निकले हैं। हमने साल के शुरू होते में ही देख ही लिया था कि वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट का किडनैप हुआ। वहाँ से ये सारे घटनाक्रम शुरू हुआ। मार्च में आते-आते वॉर, जो कि आज 20 या 21 दिन हो गए हैं, लगातार चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो 2026 में आपने ये भी कहा कि कोई समझौता नहीं करा पाएगा, तो भारत अपने आपको लगता है कि अब भारत, आपने बोला और बढ़ेगी वॉर, तो क्या भारत भी इसमें इन्वॉल्व होगा? भारत इन्वॉल्व होगा, सबसे आखिर में इन्वॉल्व होगा। पहले ये लड़ाई ईसा मूसा की लड़ाई बनेगी, यानी क्रिश्चियन और मुस्लिम आपस में लड़ेंगे। इनमें से जो भी जीतेगा, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जीत मुझे इस्लाम की नज़र आ रही है, क्रिश्चियनिटी की जीत मुझे नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो बेस है वो इकोनॉमी है, और अगर इकोनॉमी पूरी तरह से दुनिया में अगर संकट में आ गई, ख़त्म हो गई, तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी ताकत बचेगी इस्लाम को मानने वाले लोगों की, इनके हौसले बढ़ेंगे और ये शक्तियां मिलकर के फिर बाद में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी, यानी मान्यताओं की लड़ाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम को आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में डिकोड करके आपको बताता हूँ। मैंने आज से पहले किसी चैनल पर ये बात नहीं कही है। वर्तमान के अंदर क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने पैसों के बल पर पूरी दुनिया के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। ये उनका कोर एजेंडा है। इसीलिए आप देखिए, जो ईसाई मिशनरीज़ हैं वो गाँव के अंदर, देहात के अंदर जाते हैं, गरीबों को पैसों का लालच देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये उनकी अपनी टेंडेंसी है। तो उनका जो कोर बेस है, जिसे हम कहेंगे, वो है फाइनेंस। इस युद्ध के अंदर सबसे पहले वही समाप्त होने वाला है। तो ईसाई धर्म की मूल धारणा में जहाँ पर फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर वो डिमोलिश हो गया तो उनकी बैकबोन टूट जाएगी, वो आगे युद्ध के अंदर नहीं जा पाएंगे, उनका सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी आइडियोलॉजी आती है, इस्लाम की आइडियोलॉजी। इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर केवल इस्लाम होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और उनके लिए हिंदू काफिर है, जहाँ भी हिंदू मिले उसका कत्ल कर दो, जो इस्लाम पर ईमान ना लाए उसका कत्ल कर दो। ये उनकी अपनी एक टेंडेंसी, अपनी सोच है। तो जब वो क्रिश्चियनिटी, जब फाइनेंशियल उस कंडीशन से निकलेगी कि जहाँ उनकी ताकत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो इस्लामिक रियलिटी को मानने वाले लोग फिर अपने इस धर्म को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के लिए हिंदुओं को काफिर मान करके उस पर एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि आपके हौसले बुलंद हो गए कि आपने एक आइडियोलॉजी को हरा दिया है। तो अब आता है ना कि भाई ठीक है, मैंने इसको हरा दिया, तो अब किसी दूसरे को भी हरा दूं तो पूरी दुनिया के अंदर मेरी सल्तनत कायम हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से वो हिंदुओं पर, यानी हिंदुओं के अंदर अगर बात करें तो भारत ही बसता है, केवल एक नेपाल छोटा सा राष्ट्र है, उसकी तो कोई ज़्यादा बड़ा वजूद नहीं, उसको तो कभी भी मिटा सकते हैं। तो भारत पर भी अटैक होगा। लेकिन भारत की संस्कृति जो है वो सनातन की संस्कृति है। हम सनातन के नियमों को जानते हैं, नियमों को समझते हैं, इसीलिए हम कभी भी प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करते ही नहीं हैं। और वर्तमान में जब प्रकृति ही धर्म स्थापना का कार्य कर रही है,
तो हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें प्रकृति के सामने समर्पण करने की आवश्यकता है। अगर हम प्रकृति के सामने समर्पण कर रहे हैं तो प्रकृति फिर हमारे लिए व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराएगी। अब इस बात को अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे तो ऐसे समझिए, प्रहलाद ने केवल और केवल ईश्वर के सामने समर्पण किया था, तो तमाम प्रयास उसको मारने के असफल हो गए। होलिका को तो यहाँ तक कि वरदान था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और वो गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन आखिर में हुआ क्या? प्रहलाद बच गया और होलिका स्वयं जल गई। इसी तरह से भारत के अंदर चूंकि हम सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम ईश्वर की मूल अवधारणा को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं, सनातन धर्म की गहराई को जानते हैं, तो हमें पता है कि ईश्वरीय शक्तियों का आवाहन कैसे होता है, ईश्वरीय शक्तियाँ कब हमारी रक्षा करती हैं, हमें किन नियमों की पालना किस स्थिति में करनी चाहिए, हमें कब शस्त्र उठाना है, कब शास्त्र का हवाला देना है, और कब हमें ईश्वर की शरणागति होना है। हम तीनों नियमों को समझते हैं। तो जब हमें शस्त्र उठाना होगा हम शस्त्र उठाएंगे, जब हमें ईश्वरीय शक्तियों का आह्वान करना होगा हम वो भी करेंगे, और कहाँ हमें धर्म के अनुसार आचरण करना है हम वो भी करेंगे, और ये तीनों प्रक्रियाएं हम फॉलो करेंगे। और इसके बाद इस धरती पर केवल और केवल एक ही विचारधारा शेष रहेगी, वो रहेगी सनातन की विचारधारा। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, मैं हिंदू आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। तो सर ये जो आपने अभी बात की, ये आप 2026 में बता रहे हैं, मतलब 2026 2027 में तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। पूरी हो जाएंगी, तो जी इंडिया कैन एक्सपेक्ट अ वॉर की 2026-27 तक बिल्कुल, वॉर इंडिया होगा। भी वॉर में जाएगा, ये बात निश्चित है। इस्लामिक आइडियोलॉजी का अंत होना है, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी का अंत होना है, हिंदू आइडियोलॉजी का अंत होना है, और इन तीनों आइडियोलॉजी के अंदर जो मूल है सनातन, उसकी स्थापना होनी है। यानी इसे आप ये कह सकते हैं कि सच इस्टेब्लिश होगा। जो इस्लाम का सच है वो इस्टेब्लिश होगा, जो वो क्रिश्चियनिटी का सच है वो इस्टेब्लिश होगा, जो हमारे हिंदू मान्यताओं का सच है वो इस्टेब्लिश होगा, और तीनों का सच एक ही है और वो है सनातन। तो सनातन के उदय का समय है और वो निश्चित तौर पर होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईद का त्यौहार है तो आसमान में चांद इस्लाम का है कि हिंदू का है? सही बात है। वो चांद तो एक ही है। इसी तरह से हर धर्म के मूल में सनातन है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हम केवल और केवल अज्ञानता के कारण से सच को नहीं समझ पा रहे हैं। हम वही बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं कि अगर गुलाब की खुशबू है तो हमें दिखाओ। भाई, गुलाब की खुशबू देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसी तरह से ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस परमात्मा को महसूस किया जाता है, उसको अनुभव किया जाता है, और उसको अनुभव करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हम उसके नाम पर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उसके अनुभव को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसका अनुभव जिस तरीके से होता है वो सनातन का विज्ञान है। सनातन का विज्ञान समझोगे तो परमात्मा समझ आएगा, परमात्मा समझ आएगा तो ईश्वर समझ आएगा, ईश्वर समझ आएगा तो भगवान समझ आएगा, भगवान समझ आएगा तो सृष्टि, उसके नियम समझ आएंगे, हमारे कर्मों का सिद्धांत समझ आएगा, और वो समझ आएगा तो हमें अपने जीवन का कल्याण मिलेगा। तो एक के बाद एक सीक्वेंस है। कोई व्यक्ति कहे मैं स्कूल तो नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे पीएचडी की डिग्री दे दो, वो कैसे संभव है? ये बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर हम धर्म को समझना चाहते हैं तो हमें सनातन को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइमरी स्टेज है। उस प्राइमरी स्टेज को यदि आप समझेंगे तभी आप धर्म को समझ पाएंगे। तो सर 2026 मुझे समझ में आ रहा है कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा केओस और डिस्ट्रक्शन है, और भारत भी कहीं ना कहीं वॉर में इंगेज होगा जाके। 2027 आपने बताया था कि इस टाइम तक हमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा, हम रेजोल्यूशन पे जाएंगे। तो 2027 में आप भारत की भूमिका कैसे देखते हैं, और हम इसके लिए कैसे रेडी हैं? इंडिविजुअल लेवल पे हमें कैसे रेडी रहना है? इस बात का आंसर मैं बहुत सटीक आपको देता हूँ। 2026 के अंदर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो 19 मार्च 2026 को थी, वहाँ से ये विनाश की लीला और तेज गति से होगी। दिसंबर 2026 तक ये विनाश अपनी चरम सीमा पर होगा, और इसकी अगर हम अधिकतम गति अगर देखें, अधिकतम सीमा देखें, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2027 तक ये रहेगा।
तब तक इस धरती पर जो विनाश होना है वो हो चुका होगा, और उसके बाद में इस धरती पर हम जो भी लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि आखिर सच क्या है और हमें सच के साथ कैसे जुड़ना है। और जो विनाश हम इस धरती पर देख चुके हैं, अब हमें नव सृजन के अंदर अपनी भूमिका कैसे तलाशनी है, ये कार्य 2027 के अंदर मार्च के बाद से शुरू होगा, और दिसंबर 2027 तक पूरी दुनिया को इस समझ में आ चुका होगा कि हम इस विनाश की लीला के अंदर क्या खो चुके हैं, और अब हमें आगे जाना है तो किस आइडियोलॉजी के साथ जाना है, धर्म क्या है, सनातन क्या है, और हमारा जीवन सनातन से कैसे जुड़ा है, और हमें अपने जीवन के अंदर इन सनातन के आदर्शों को कैसे स्वीकार करना है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि सर आपने बोला कि 19 मार्च 2026 से वो समय डिस्ट्रक्शन का शुरू हो गया और 19 मार्च से ही नवरात्रि शुरू हुई है, जी। और हम बात कर रहे हैं 2027 की नवरात्रि के लिए। तो हमने सुना है कि और हमारे हिंदुओं में बोला भी जाता है कि जब भी सृष्टि में ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय आता है तो देवी की आराधना बढ़ जाती है और देवी ही आती है। तो इसमें शक्ति स्वरूपा क्या है, मैं शक्ति को थोड़ा सा समझना चाहूँगी, और इसमें क्या शक्ति साधना करके हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे? नवरात्रे जो होते हैं हमारे साल में 2 आते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रे हमारे होते हैं। नवरात्रों का कॉम्बिनेशन क्या है? 9 दिन का कॉम्बिनेशन है। अगेन 9 डायमेंशन इस ब्रह्मांड में काम करते हैं। एक एक दिन एक एक ऊर्जा के नव सृजन का होता है, माँ शक्ति की आराधना होती है, और 9 दिन के अंदर हम उन 9 ऊर्जाओं को इस धरती के लिए इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, जो इस धरती पर आने वाले समय के अंदर इस धरती पर भौतिक लेवल पर जिन चीज़ों का निर्माण होना है और जो कंट्रोल सनातन के आधार पर प्रकृति को मिलते हैं, इन सब नव सृजन का जो कार्य होता है इन 9 दिनों के अंदर होता है। 9 का कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। हमारे जन्म के अंदर 9 माह का समय होता है, 9 डायमेंशन है, 9 का मूलांक पूर्ण मूलांक है, सिंगल डिजिट 9 होते हैं। नवरात्रों में 9 दिन होते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, यानी 9 का मतलब पूर्णता होती है, और आदि शक्ति की आराधना उस पूर्णता को दर्शाती है। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे ये इन खास दिनों का ध्यान रखना जी चाहिए। बिल्कुल, नवरात्रों के तो आह्वान हमें नव दुर्गा के करने ही चाहिए। उसके संदर्भ में सनातन नियम क्या कहता है, उसके संदर्भ में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। माँ दुर्गा का आह्वान करें, हमें अपने जीवन के अंदर नव चेतना ज़रूर मिलती है, जो हमारे जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ने में बहुत सहायक होती है। बहुत सुंदर बात है सर। मैं अ, इस बात पे ज़्यादा जोर दूंगी कि 2027 में जो है जैसे मनोज सर ने बोला है कि धर्म परिवर्तन होने वाला है और हमें सभी को सत्य की जानकारी होगी। तो मैं 2026 में केओस तो है, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म का साथ देंगे तो ये समय भी निकल जाएगा। थैंक यू सो मच मनोज सर। जय श्री कृष्ण। जय सनातन धर्म की।